एक तरफ है एक सफल बिजनेसमैन और एक तरफ है इनकी होने वाली दुल्हन और एक तरफ है गुप्त प्रेमी। पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले पर हुई एक ट्रैकिंग, जिसे शुरुआत में एक हादसा समझा गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आई ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आखिर कैसे एक प्रेमी की कहानी कथित तौर पर हत्या की साजिश में बदल गई? कौन था केतन अग्रवाल, कौन है सिया गोयल और कौन है चेतन चौधरी, और कैसे एक छोटी सी गलती ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया? आज की इस वीडियो में हम पूरे केस की शुरुआत से लेकर के गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी जानेंगे और एकदम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन था केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल पुणे के एक युवा व्यवसायी थे। रिपोर्ट के अनुसार वे अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे। उनके फादर के जो कारोबार है लगभग 600 करोड़ रुपए का है और ये केतन अग्रवाल जो हैं इकलौते वारिस हैं। ये माता और पिता के सिर्फ इकलौते बेटे हैं। परिवार संपन्न था और केतन की शादी की तैयारियां भी काफी भव्य स्तर पर चल रही थी। फरवरी 2026 में केतन की सगाई सिया गोयल से हुई थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से काफी खुश दिखाई दे रहे थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और तैयारियां तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि खुशियां काफी ज्यादा है दोनों परिवारों में। अब समझते हैं सिया और चेतन की कहानी क्या थी। सिया जो थी, उनके जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी, इसकी कहानी क्या थी? पुलिस जांच के अनुसार सिया गोयल और चेतन चौधरी पहले से एक दूसरे को जानते थे। जांच में दावा किया गया है कि दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन इसी दौरान सिया की सगाई चेतन से हो गई। यहीं से कथित तौर पर एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ जिसने बाद में पूरे मामले को अपराध जंग में बदल दिया। पुलिस का आरोप है कि केतन इस रिश्ते में बड़ी बाधा बन गया था। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें केतन अग्रवाल का, तो पुणे के रियल एस्टेट बिजनेस का इकलौता बेटा था, जिसने अपनी मंगेतर से शादी करने के लिए जयपुर में 17 करोड़ का पूरा पैलेस बुक किया था। मेहमानों को आने जाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन भी बुक किया गया था। लेकिन केतन को ये नहीं पता था कि जिस मंगेतर के बर्थडे की वो प्लानिंग 1 महीने से कर रहा है, वह उसकी मौत की प्लानिंग कर रही थी और उसको 400 फीट की खाई में ढकेल देगी। इसका अंदाजा उसको थोड़ी भी नहीं थी। केतन अग्रवाल जो था काफी सीधा साधा था। 26 साल के केतन अग्रवाल और 20 साल की सिया का ये केस आपको इतना डरा देगा कि आप अरेंज मैरिज शादी करने से डरेंगे और 20 बार सोचेंगे। केतन सीधा साधा, गुड लुकिंग एंड करोड़पति लड़का था। एजुकेशन की भी कोई कमी नहीं थी। केतन पढ़ा लिखा था। वो अमेरिका से बिजनेस की डिग्री लेकर के आया था। इसी साल फरवरी 2026 में केतन और सिया की सगाई होती है। दोनों बहुत ही खुश थे। दोनों ने मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दिया था। कई फैमिली फंक्शन में भी सिया केतन के घर आती जाती थी। सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, यानी कि कोई दिक्कत नहीं लग रहा था। लेकिन बात करते हैं कि कहानी कहां से मोड़ लेती है और कहां से सब सारे घटना को अंजाम दिया जाता है। यह लड़का जो केतन अग्रवाल जो है, शादी से पहले अपनी मंगेतर की जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था और यह मंगेतर अपने होने वाले पति के ही मौत का इंतजाम कर रही थी। यह लड़की जिसे आप देख रहे हैं कल तक सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर के मरने के बाद लिख रही थी कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे क्यों छोड़कर गए। मेरे जन्मदिन पर लाखों लोग संवेदनाएं दिखा रहे थे। इस लड़की के लिए बुरा फील कर रहे थे कि कितनी बदकिस्मत है ये लड़की कि जिससे इसकी शादी होने वाली है, जो इसका मंगेतर है, वो इसके बर्थडे वाले दिन ही चल बसा। ऐसे ऐसे लोगों ने संवेदनाएं जता रहे थे और इस लड़की के लिए लोगों ने बहुत ही बुरा फील कर रहे थे कि काश
कैसे हो गया, लड़की की किस्मत कैसी है। लेकिन पुलिस ने जो कहानी बताई है वो शादी से, प्यार से, मानवता से, इंसानियत से आपका विश्वास हिला सकती है। यह कहानी कहती है 26 साल के केतन अग्रवाल की, एक बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा, घर का लाडला, माँ बाप की आंखों का तारा, जिसने अपने माँ बाप की बात मानकर इस लड़की से अरेंज मैरिज करने का फैसला किया। 4 जून को जब दोनों का बाली में फोटोशूट होना था तो सिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मुंबई जाते समय सिया ने एक फूड मॉल में केतन के बैग में उसका पासपोर्ट चुरा लिया था और उसे बाथरूम में फाड़ कर फ्लश कर दिया था। इसके अलावा सिया बाली के बजाय लोहागढ़ जाने की जिद कर रही थी। केतन अग्रवाल के पिता यानी उसके होने वाले ससुर को 20 जून को सिया के जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर के एक 5 स्टार होटल में 70 कमरे बुक किए गए थे। घटना को अंजाम देने से पहले चेतन और सिया एक कैफे में मिले और केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने प्लान के अनुसार किले में ऐसी जगह ढूंढी जहां उसे धक्का दिया जा सके। अब बात करते हैं 14 जून की। 14 जून को सिया ने केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने की कोशिश की। जब प्लान फेल हो गया तो सिया ने सांप देखकर नाटक किया, यानी कि 14 जून को ही उसने लोहागढ़ में केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। लेकिन केतन अग्रवाल ने एक झाड़ी की मदद से बच गए, यानी कि वो झाड़ी को पकड़ लिए थे, जिसके कारण वो बच गए। जब वो बच गए तो उन्होंने सिया से पूछा कि तुमने धक्का क्यों दिया। तो उसने एक बहुत ही अजीब बहाना उसने बनाकर निकल गई। उसने कहा कि शायद तुमको सांप काटने जा रहा था, तो सांप से बचाने के लिए तुम्हें मैंने धक्का दिया ताकि सांप तुम्हें ना काटे। और केतन अग्रवाल इतना मासूम था, इतना सीधा साधा था कि उसने उस पर विश्वास कर लिया और उसको थोड़ी सी भी उससे भनक नहीं लगी थी कि ये उसकी मौत की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। अब असली मोड़ आता है 18 जून की, जिस दिन सिया का बर्थडे था। और ये बर्थडे की तैयारी केतन अग्रवाल 1 मंथ पहले से ही पूरा प्लानिंग कर रहा था, यानी कि सरप्राइजेस की प्लानिंग कर रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इसने कार में एक सरप्राइज दिया और सरप्राइज के बाद इसने कितना खुशी है, कितना विश्वास है, कितना इस पे भरोसा है, ये कितना इसको अहमियत दे रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसे थोड़ी भी इसे भनक नहीं थी कि इसके पीठ पीछे इसकी मौत की प्लानिंग चल रही है और काफी दिनों से चल रही है। 18 जून का वो दिन था जिस दिन सिया गोयल का जन्मदिन था, यानी कि बर्थडे था, और उसी दिन ये सारा प्लानिंग किया गया था। 18 जून 2026 को लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नो मीन्स लैंड नाम की गहरी खाई के पास एक ऐसा वाकया घटा जिसने केतन को हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया। सिया का कहना था कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही इशारा कर रही थी। 18 जून की उसकी हत्या होती है और शायद सिया पे भी उसके घर वालों ने इतना भरोसा था कि उन्होंने उसकी बात को मान करके अपने बेटे का क्रियाक्रम कर दिया था और 2 दिनों तक कुछ भी ऐसा सारा चीज़ नॉर्मल चल रहा था और शायद सिया भी अंदर ही अंदर सारे मौत की प्लानिंग को छुपाए बैठी थी, उसे जरा भी एहसास नहीं था। फिर केतन अग्रवाल के फैमिली मेंबर्स को सिया गोयल को देख करके ऐसा लग रहा था कि इसके चेहरे पे थोड़ी सी भी इमोशंस नहीं थे, यानी कि इसके चेहरे पे कोई भी ज़्यादा दुख नहीं झलक रहा था और ना ही इसे ज़्यादा अफसोस लग रहा था केतन अग्रवाल को का जाने का। इसी से केतन अग्रवाल की बहन का इस पे शक हुआ, यानी कि सिया गोयल पर केतन अग्रवाल की बहन का, सिस्टर का इस पे शक हुआ कि शायद ये झूठ बोल रही है और ये सारी कहानी इसने
बना के बता रही है। उसी समय केतन के पिता विशाल अग्रवाल जो थे, पुणे के जाने माने बिजनेसमैन थे जिनका कारोबार 600 करोड़ के आसपास था। वो एक चर्चित व्यक्ति हैं पुणे के। उन्होंने तुरंत ही जाकर के पुलिस में ऐसा बयान दिया और ऐसा शिकायत की कि ये जितनी भी घटना हुई है इस पे हम लोगों को संदेश है और इसकी जांच की जाए। पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत के बाद पुणे क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। एसपी संदीप सिंह और उनकी टीम ने जब बारीकी से सबूत को खंगालना शुरू किया तो किले के गार्ड का एक बयान और एक हुड्डी पहने अनजान शख्स को सुराग सबसे अहम साबित हुआ। असली चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली। एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स ने इस पूरी घटना की दिशा बदल दी। वो नंबर चेतन चौधरी का था और यहीं से इस पूरी साजिश की कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगी। घटना से जुड़ी 7 बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। 6 महीने, 238 घंटे बातचीत, 2000 से ज्यादा फोन कॉल। सिया और चेतन के बीच प्यार भरी बातचीत। आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी के बीच 6 महीने तक 2004 फोन कॉल के रिकॉर्ड पुलिस को मिले। तेज धूप में हुड्डी, एयर मफ और मास्क पहनकर कौन लोहगढ़ किले जा सकता है? पुलिस को इस बात पर शक हुआ और जब सीसीटीवी में यह आदमी दिखा तो सिया से साइन लैंग्वेज में बात करता दिखा। तब पुलिस का शक जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी शक के आधार पर इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जहां पूछताछ से दोनों से ये पता चलता है कि सारा का सारा मास्टर प्लान इन दोनों का था और इसमें एक बेगुनाह केतन अग्रवाल की कथित तौर पर साजिश के तहत हत्या कर दी जाती है, जो कि केतन अग्रवाल का इसमें कोई भी रोल नहीं था, ना ही कोई उसकी गलती थी। उसे मारा गया सिर्फ वो इन दोनों के बीच का वो रास्ता यानी कि मोहरा बन रहा था, उसे हटाने की साजिश चल रही थी। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये उठ रहा है कि इस केस को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस से जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही कुछ मिस्ट्री प्लानिंग सोनम रघुवंशी ने भी की थी, जो कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए, और इस कहानी को सिर्फ सेम वैसा ही मोड़ इसमें भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम सिस्टम से ये सवाल करना चाहते हैं कि जो सोनम रघुवंशी थी अभी के दौर में, अभी के करंट दौर में वो जेल से बाहर घूम रही है, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या कर उस जिनका घर का वो चिराग था, जिनके घर का वो खुशियों था, जिनका घर का वो लाडला था, वो चीज़ें छिन गई। आखिरकार राजा रघुवंशी तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता है। इसी केस में भी, पुणे के केस में भी केतन अग्रवाल भी अपने घर का लाडला है और एक मात्र इकलौता वारिस है, जो कि कभी अब लौट करके नहीं आ सकता है। लेकिन सिया गोयल का क्या है? ये फिर 5 से 6 मंथ में छूट जाएगी, फिर आकर बाहर घूमेगी। कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है और सिस्टम की नाकामी पे बात किया जा रहा है। क्या हमारा देश का सिस्टम और न्याय ऐसा है जो मर्डर करे, जो मास्टर प्लान करे, किसी की मौत का साजिश करे, किसी की मौत की हत्या करे, जिसमें सामने वाला की कोई गलती नहीं है, वो इतना मासूम है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, इस बीच का वो मोहरा बना और ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें और ऐसी महिलाएं कथित तौर पर हत्या कर देती हैं और 6 से 8 मंथ में जेल से छूट जाती है और बाहर खुले में घूमती है। तो कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली जो महिलाएं हैं, उन पे भी ये फर्क पड़ रहा है। सोनम रघुवंशी को सजा मिल जाती, यहाँ पर सिया गोयल की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कदम ये उठा सके। उसके अंदर एक डर होता कि सोनम रघुवंशी ने ऐसा किया था तो उन्हें सजा मिली थी, उसको फांसी हुई थी, उसको
उम्र कैद हुआ था। यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये होता कि शायद हम लोग भी ऐसा करेंगे और हम भी ऐसा प्लान कर रहे हैं तो हमें भी सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पर सिस्टम की बहुत ही बड़ी नाकामी है और बहुत ही बड़ी एक कमज़ोर कड़ी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिस्टम की ही गलती मानी जा रही है, कानून की ही गलती मानी जा रही है, जो कि ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियों और ऐसी औरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है इस देश में। इस कानून पे सवाल उठाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले राजा रघुवंशी को मार दिया गया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और अब ये केतन अग्रवाल को मार दिया गया, इसमें भी इसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये कब तक चलेगा? सिस्टम की गलती कब तक आम जो पब्लिक है, आम जो निर्दोष जो व्यक्ति हैं, कब तक झेलेंगे? इस पे आप सबका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस सब के पीछे क्या नियम और क्या कानून होने चाहिए जिससे कि आगे चल करके ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस पे सरकार के क्या फैसले होने चाहिए, इस सब के बारे में आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ओपिनियन ज़रूर रखें कि ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं इसको कैसे रोका जा सकता है।